और देखिए ऐतिहासिक जगन्नाथपुर मंदिर को दिखा रहे हैं जो राजधानी रांची के धुरुआ में स्थित है। और यहाँ लगभग अब 350 वर्ष हो जाएंगे, लगभग 350 वर्ष पहले से यहाँ पर रथ मेले का आयोजन होता रहा है। और भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलराम और सुभद्रा के साथ ये रथ पर सवार होकर के 9 दिनों का विश्राम के लिए मौसी बाड़ी जाते हैं, यानी कि इसी रथ पर सवार होते हैं। और अब तैयारियां शुरू हो गई हैं, ये रथ की रिपेयरिंग चल रही है, यानी कि पूरी से जो कारीगर आते हैं वो इस रथ की साज सजावट करते हैं। लेकिन भक्तजनों की बात करें तो उनमें उत्साह होता है, पूरे साल भर इंतजार करते हैं कि ये रथ मेले का आयोजन होगा, यानी कि भगवान बलराम और भाई बलराम, जगन्नाथ और सुभद्रा, ये तीनों जो हैं वो सड़क पर निकलते हैं, यानी कि भक्तों के लिए सड़क पर निकलते हैं। हर बार तो मंदिर में जाते हैं दर्शन करने के लिए, लेकिन जो भगवान है वो भक्तों के लिए बाहर निकलते हैं। सबसे पहले आपके पास आते हैं, लगातार उस समय भी जब रथ मेले का आयोजन होता है पूजा अर्चना के लिए पहुंचते हैं, आज भी पहुंचे, क्या किस तरह की तैयारी चल रही है, अगर कुछ जायजा लिए हो, या कितना उत्साह है? देखिए, देवताओं के देवता हम भगवान जगन्नाथ को कहते हैं और झारखंड में रथ मेला का आयोजन पूरे राज्य के लिए एक प्रतिष्ठा का विषय होता है। जैसा आपने कहा कि लगभग 350 वर्षों से ये आयोजन होता आया है, तो आप समझिए कि ये पूरी तैयारी नए सिरे से होती है। रथ मेला के बाद इसको खोल के रख दिया जाता है, फिर नए सिरे से तैयार होता है और भगवान मौसी बाड़ी को जाते हैं। राज्य के लिए ये गौरव का क्षण होता है और दूर दूर से लोग इस मेले के आयोजन में सम्मिलित होते हैं। ये मेला 9 दिन तक चलता है। जब भगवान लौट के आते हैं तब मेला का समापन होता है और बड़ा ही मान्यता और लोगों की आस्था इससे जुड़ी हुई है। आज हम लोग यहाँ अज्ञातवास में 22 जून को भगवान जाएंगे, रथ मेला के पहले अज्ञातवास में जाएंगे, तो उसके पहले हम लोगों ने भगवान का दर्शन किया, उनसे आशीर्वाद लिया, अपने परिवार के सारे जिलावासियों के, राज्यवासियों के सुख समृद्धि की कामना की और ये हम लोग मान्यता रखे कि रथ मेला का आयोजन सफलतापूर्वक हो जाए और सबको सुख समृद्धि की प्राप्ति। बिल्कुल, जगत के नाथ और जगत के नाथ से जो है कई मन्नतें मांगी जाती है। देखिए, युवा पीढ़ी आजकल ये देखा जा रहा है कि सनातन संस्कृति में जो खास करके युवा पीढ़ी है वो ज्यादा विश्वास रख रहे हैं, आस्था रख रहे हैं। भगवान जगन्नाथ में कितनी आस्था है और इस बार रथ मेले को लेकर कितना उत्साह दिख रहा है? देखिए, भगवान जगन्नाथ पे बहुत आस्था है और मुझे जहाँ तक याद है पिछले 7 वर्षों से मैं रथ यात्रा में शामिल होता हूँ और भगवान जगन्नाथ का रथ खींचने का मुझे सौभाग्य प्राप्त होता है और हम बहुत उत्साहित रहते हैं। हर्षोल्लास और उमंग उत्साह के साथ हम भगवान जगन्नाथ का इस रथ यात्रा को ऐतिहासिक और भव्य रूप से बनाएंगे। बिल्कुल, कैसे ये यात्रा ऐतिहासिक हो और देखिए सारी जिम्मेवारी, सारी चीजों का देख रेख कई संगठन के लोग इसमें जुड़ते हैं, सभी का अहम योगदान होता है, तो ऐसे में कई लोग निरीक्षण करते हुए देखे जा रहे हैं। पासवा से आप हैं और सारी चीजों को देखने पहुंचे हैं सर, इस बार किस तरीके का रहने वाला है? देखिए, भव्य एवं आकर्षक तो होता ही है। अगल बगल के प्रदेशों के भी लोग आते हैं, लाखों लोग आते हैं और कहा जाता है कि उसी दिन से जिस दिन जगन्नाथ जी का रथ निकलता है भारी वर्षा शुरू हो जाती है। तो एक लोग प्रार्थना कर रहे हैं भगवान जगन्नाथ जी से कि इस बार जो है भारी बारिश हो, अच्छी बारिश हो, लोगों का जनजीवन सामान्य हो, नंबर 1। नंबर 2, रथ मेला के आयोजन में पूरी सरकार लगती है, एडमिनिस्ट्रेशन लगता है, क्योंकि लाखों श्रद्धालु यहाँ पर उपस्थित होते हैं। रथ मेला अच्छे से संपन्न हो इसके लिए भी कई सामाजिक संगठन, धार्मिक संगठनों की भागीदारी सुनिश्चित होती है और इस तरह के धार्मिक आयोजनों का एक आर्थिक प्रभाव भी पड़ता है। मेले में आप देखेंगे जब 9 दिन मेला लगता है उसके 10 दिन पहले से तैयारी होती है, 10 दिन बाद तक मेला चलता है। तो ऐसे हजारों लोग हैं जो दूर दूर से यहाँ पर अपना बाजार लगाते हैं, लोग वहाँ खरीदारी करते हैं, कई ऐसी ऐसी चीज़ें आती हैं गांव से निकल करके शहरों में लोग बेचने के लिए, तो एक इकोनॉमी को भी प्रभावित करता है, लोगों के रोजगार भी मिलते हैं। धार्मिक आयोजन कई मामले में फायदेमंद होता है। ये एक आर्थिक, मैंने कहा,
दूसरी जो कई प्रदेश या राज्य के सांस्कृतिक विरासत को भी देखने को आपको मिलता है। आपसी जो प्रेम है, भाईचारगी है, सद्भावना है, हर त्योहार हमें एक दूसरे के धर्मों का आदर करने का भी प्रेरणा देता है और हम त्योहारों के माध्यम से अपने जीवन को खुशहाल बनाते हैं। जैसा हमारे साथी ने कहा कि भगवान 22 जून को अज्ञातवास में जाएंगे और 15 दिन अज्ञातवास रहने के बाद जब बाहर निकलेंगे तब मौसी बाड़ी में जाते हैं, मौसी के घर पर जाते हैं। वहां पर वो विश्राम करते हैं अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ में। तो ये जो मान्यताएं हैं हमारे हिंदुस्तान की संस्कृति की, यकीनन पूरी में भी होते हैं, लेकिन झारखंड का भी जगन्नाथ मंदिर काफी पावन है, आस्था विश्वास का प्रतीक है, जहां भगवान जगन्नाथ के दरबार में आए हुए सभी लोगों की मुरादें पूरी होती हैं। तो मैं आज के दिन जब रथ मेले की तैयारियों का जायजा ले रहे हैं, हम लोग समीक्षा कर रहे हैं, तो यही प्रार्थना करते हैं कि भगवान जगन्नाथ सबका कल्याण करे, सबकी रक्षा करे, राज्य में सुख और समृद्धि बढ़े, आपस में सद्भावना बनी रहे और एकता के साथ हम भारत की संस्कृति को आगे लेकर बढ़ते रहें। भारत की संस्कृति को अक्षुण्ण रखे और इसको बनाए रखे और हमारी जो परंपरा है, हमारी विरासत है, इसको संजोते हुए हर वर्ष यहाँ पर मेले का आयोजन होता है और इस बार भी मेले की तैयारी जो है वो भव्य रूप से चल रही है। कई जगह दूर दराज से लोग यहाँ पर पहुंचते हैं और तैयारियां करते हैं। तो ऐसे में देखिए अलग अलग चीजें भी मेले में देखने को मिलती हैं। आप हैं, कई वर्षों से मेला को देखते आ रहे होंगे बड़े करीब से, क्या खास होता है इस मेले में? तो बचपन से देख रहे हैं, जोगदा स्कूल है, यहीं से पास आउट हैं। तो जगन्नाथ मेला के लिए पूरे साल इंतजार में रहता है कि अब जगन्नाथ मेला लगेगा और हम लोग मेला में सम्मिलित होंगे। और खुद जगन्नाथ मेला का मतलब ही है कि डायरेक्ट नारायण खुद चल करके निकलते हैं। कितने कारीगर अभी रथ रिपेयरिंग में लगे? अभी तो बहुत सारे कारीगर लगे हुए हैं। हम लोग तो बचपन से ये देख रहे हैं। हम लोग तो स्कूल से लंच के टाइम में आते थे और बैठ करके देखते थे। पूरी से कारीगर आता है, वो लोग रथ को बनाते हैं, तो उसी समय खुशी हो जाता था कि अब जल्दी से रथ मेला आने वाला है। तो रथ मेला के प्रति आस्था बहुत पहले से है, स्कूल टाइम से ही है। तो रथ मेले में आस्था जो है स्कूल टाइम से ही है, बहुत पहले से है और अभी भी उतना ही उत्साह है, उतनी ही उमंग है। एक और है, ये देख रहे हैं बड़े करीब से कि रथ जो है रिपेयरिंग किया जा रहा है। तो कितने कारीगर दिन रात लगे हैं और कब तक तैयार हो जाएगा? इसमें 22 लोग लगे हुए हैं, दिन रात अपने व्यवस्था में लगे हैं। और ये लोग 5 जुलाई को ये लोग रथ को हम लोग संपूर्ण हैंडओवर कर दिया जाएगा और 7 जुलाई को रथ यात्रा कराई जाएगी। यानी 5 जून तक जो रथ है पूरी तरह तैयार हो जाएगा। भगवान जगन्नाथ, भाई बलराम और बहन सुभद्रा जो है वो इस रथ पर सवार होंगे और इसके बाद जो है मौसी बाड़ी की ओर जाएंगे। तो ऐसे में हम दिखा रहे हैं जगन्नाथपुर मंदिर के इतिहास और यहाँ की तैयारियों को कि इस बार रथ मेले में किस तरीके की तैयारी जो है वो चल रही है। लेकिन ये चलते हैं जहां मुख्य मंदिर है, दिखा रहे हैं जगन्नाथपुर रथ मेले की तैयारी को, यानी कि रांची स्थित धुरुआ में जो ऐतिहासिक जगन्नाथपुर रथ मेला लगता है उसकी तैयारियां शुरू हो गई हैं। क्या कुछ इतिहास रहा है, देखिए यहाँ के मुख्य पुजारी जी हमारे साथ हैं। सर, हर वर्ष की भांति इस बार भी बृहद रूप से मेले का आयोजन होना है, लेकिन इसके पीछे चूंकि काफी पौराणिक ऐतिहासिक मंदिर माना जाता है, क्या कहानी रही है जरा दर्शकों को? जय जगन्नाथ। ये अति प्राचीन भगवान जगन्नाथ जी का जो मंदिर है, प्रतिवर्ष रथ यात्रा का आयोजन किया जाता है। 1691 से ही ये रथ यात्रा यहाँ से शुरू है और हर वर्ष विधि पूर्वक हम लोग इसका करते हैं। ऐसे भी अभी अब रथ बन करके तैयार हो चुका है एकदम। भगवान का स्नान यात्रा, जो रथ यात्रा से पहले भगवान की जो विशेष पूजा अनुष्ठान की जाती है, वो ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन भगवान दिन के 1 बजे स्नान मंडप, जो बाहर में अभी हम लोग बैठे हैं, इसी जगह स्नान मंडप है, वहीं पर तीनों मूर्ति को विराजमान कराएंगे। विधि पूर्वक पूजा होती है और 51 घड़ा में उनको स्नान कराया जाता है। वो विशेष जल बनता है उसके लिए। फिर आरती होती है, भोग होता है, 108 की आरती होती है। उसके बाद में आम जनता के लिए भी कुछ समय दी जाती है कि जो भगवान को
जल अर्पण करना चाहते हैं, गंगा जल वगैरह, वो भगवान को अर्पण कर सकते हैं, प्रणाम कर सकते हैं। उसके बाद 22 तारीख को ही शाम को भगवान एकांतवास में चले जाते हैं। उसके बाद उनका दर्शन नहीं होता है। फिर रथ के एक दिन पहले शाम से उनका दर्शन होता है। ये प्रतिवर्ष का नियम है। इस वर्ष फिर 6 तारीख को शाम को भगवान का दर्शन होंगे। 7 को रथ यात्रा है। तैयारियां लगभग सब पूरी हो चुकी है। तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। इस बार की विधि व्यवस्था किस तरीके की रहेगी पंडित जी? चूंकि सरकार का भी सहयोग होता है, सुरक्षा को लेकर के हो, अलग अलग मायनों में हो, या फिर भोग की जो व्यवस्था रहती है, क्या मौसी बाड़ी में जब भगवान चले जाते हैं तो भोग यहीं से बन करके वहां जाता है? विधि व्यवस्था तो एक सरकार की बात है और न्यास समिति करती है, दोनों मिल करके ही करते हैं। स्वयं सेवक लोग भी बहुत हैं, मारवाड़ी सहायक समिति है और भी बहुत इस तरह के हम लोग के सरना समिति, आदिवासी समूह भी यहाँ पर आकर के सब मिलकर करते हैं। और रथ यात्रा में जिस दिन भगवान वहाँ जाते हैं, वहाँ भोग वहीं बनता है। हालांकि उस समय दोनों मंदिर में लगता है, यहाँ भी भोग लगता है, अन्न भोग, मौसी बाड़ी में भी लगता है, क्योंकि यहाँ पर भी बाकी 3 मूर्ति भगवान का जाते हैं वहाँ, बाकी मूर्ति तो यहीं रहते हैं, तो इसलिए यहाँ भी भोग होता है और यहीं बनता है। और मौसी बाड़ी में जगन्नाथ स्वामी रहते हैं, उसके लिए वहीं बनता है। इस तरह की परंपरा है जी। तो इस तरीके से देखिए, ये मुख्य पुजारी जी जानकारी दे रहे थे और हम दिखा रहे हैं कि यहाँ पर देखिए आए दिन भी जो श्रद्धालुओं की भीड़ होती है वो अत्यधिक यहाँ पर देखने को मिलती है। तो लिए चलते हैं इस बार किस तरीके की तैयारी चल रही है। ऐसे में कई लोग जो है वो यहाँ पर दिख रहे हैं। हालांकि देखिए, ये एक परंपरा जो चली आती रही है कि ठाकुर यहाँ के जो रहे हैं, यानी कि मुख्य पुजारी के रूप में जो होते हैं वो यहाँ के ठाकुर साहब करते हैं, यानी कि ठाकुर विश्वनाथ सहदेव के बाद उनकी जो पीढ़ी दर पीढ़ी एक परंपरा जो चलती आ रही है। तो इस बार सुधांशु नाथ सहदेव जी हैं, ये पूजा करेंगे। पिछली बार भी इन्हीं ने इनके द्वारा ही पूजा किया गया था और इससे पहले इनके पिताजी जो है नवीन नाथ सहदेव जी, जो अब स्वर्गीय हो चुके हैं, और इससे पहले जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो परंपरा चली आती रही है उसी का निर्वहन करते हुए इस बार भी भव्य आयोजन हो रहा है। तो हमारे साथ ठाकुर सुधांशु नाथ सहदेव जी हैं। इस बार की किस तरीके की तैयारी है? जय जय जगन्नाथ। महाप्रभु सभी का कल्याण करे। जगन्नाथ अपने भक्तों और अपनी जितनी भी व्यवस्थाएं खुद करा लेते हैं। ऐसी मान्यता है कि जगन्नाथ महाप्रभु का जो अद्भुत कृपा रहते हैं भक्तों में, एक उत्साह सा हो जाता है जब महाप्रभु का अक्षय तृतीया जो आती है, और अक्षय तृतीया के साथ रथ यात्रा का जो मेला, इतना भव्य मेला है, उसका शुभारंभ हो जाता है। तो उस मेले से ही जब रथ का निर्माण जो शुरू होता है, उसी के साथ ही आपका ये रथ यात्रा प्रारंभ हो जाती है। अक्षय तृतीया से पुरी से कारीगर 12 की संख्या में आए और उन्होंने अपने दिन रात एक करके रथ जो आपने देखा, वो रथ का निर्माण हुआ है। 20 तारीख से उसका रंग रोगन एवं उसका सजावट का कार्य होगा। जितने भी लकड़ियां डैमेज थी उसको हटाया गया। और ऐसे ऐसे महाप्रभु जगन्नाथ के दानदाता लोग हैं जो स्वेच्छा से महाप्रभु को यहाँ भी उपलब्ध करा दिए। और ऐसी कोई ऐसा चीज जो मन में आता है कि ये होना चाहिए, वो स्वयं प्रभु अपने भक्तों को भेज दे रहे। जैसे कि पिछले विगत वर्ष एक उनके श्रद्धालु आए थे, उन्होंने पूरे भव्य जगन्नाथ का जो आप देख रहे हैं पूरे पेंट जो हुआ है, इतनी सुंदर पेंट जो हुई है, वो लगभग 2 लाख की लागत में हुआ था। तो ऐसे ही इस बार भी एक श्रद्धालु आए हैं, उन्होंने भी इच्छा प्रकट किया कि जगन्नाथ मंदिर का रंग रोगन होना चाहिए, जिसके लिए हम लोगों ने उनको परमिशन दिया है। अभी जो अक्षय तृतीया के बाद जो अभी महाप्रभु का स्नान यात्रा है, जिसमें महाप्रभु गुंडीचा यात्रा के लिए तैयार होंगे, तो उसमें कलश से, मिट्टी के कलश से स्नान कराया जाएगा, जिसको हम लोग मिश्रित जल यानी औषधीय जल कहते हैं, जिसमें गंगा जल होते हैं, कुमकुम होता है, सिंदूर होता है, बेलपत्र होते हैं, तुलसी होते हैं, गंगा जल होती है, आपका अश्वगंधा होता है। तो इस तरह से उस जल का निर्माण किया जाता है। और जगन्नाथ मंदिर के जो पुजारी गण हैं, पूरे मंत्रोच्चारण के साथ तो बारी बारी से पहले बड़े भाई बलभद्र स्वामी को, उसके बाद माता सुभद्रा बहन सुभद्रा को, उसके बाद जगन्नाथ स्वामी को 51 मिट्टी के कलश से स्नान कराया जाएगा। और ये मान्यता
आज इस मंदिर का 334 वर्ष हुए और जब जगन्नाथ जो पुरी है, उत्कल के जगन्नाथ पुरी का जब निर्माण इंद्रदमन ने किया था और माता गुंडीचा ने ये अपने लिए थे, एक आशीर्वाद मांगा था, तो उसमें कृष्ण ने खुश होकर यही बोले थे कि हे प्रभु, आप हमको ये आशीर्वाद दो कि हमारा कोई संतान ना हो और हम कभी हमारा कोई जो वंश आने वाला वंश हो वो कभी ये ना कहे कि ये मंदिर का मालिक हम हैं, क्योंकि जगन्नाथ आप तो जगत के नाथ हो। तो इस तरह की जो परंपराएं रही हैं और गुंडीचा की जो ये भावनाएं, कृष्ण को जब वरदान देने का समय आया था और कृष्ण से ये वरदान मांगे तो कृष्ण अचंभित रह गए कि ये कैसी माता है जो अपने वंश नहीं होने के लिए वरदान मांग रहे हैं। तो कृष्ण ने ये वरदान मांगा कि माँ, हम तुमको आज से माँ कहेंगे और तुम्हारे यहाँ वर्ष में एक दिन जरूर आएंगे। तो वही गुंडीचा यात्रा, यानी वो जो इंद्रदमन की पत्नी गुंडीचा थी, उन्हीं के नाम से ये रथ यात्रा का शुभारंभ हुआ। और आज इस मंदिर का जो उत्कल के पुरी के बाद जो झारखंड का द्वितीय स्थान रखते हैं पूरे भारत में इसके यहाँ का रथ यात्रा, तो यहाँ पर लाखों लोग श्रद्धालु आते हैं और अपनी अपनी मन्नतें लेके आते हैं और इच्छाएं भी पूरी होती हैं। महाप्रभु सबकी इच्छा पूरी करते हैं। और ये काम मान्यता है कि स्नान यात्रा जो होगा वहाँ पर वो सजावट का रूप होगा, जो महाप्रभु स्नान करते, जैसे लोग कहीं जाने से पहले स्नान ध्यान करके सपर के सुंदर होके अच्छे नए नए वस्त्र पहन के, तो वही एक परंपरा रहा है कि 22 तारीख को ज्येष्ठ पूर्णिमा है, सबसे बड़ा पूर्णिमा कहा जाता है इसको हम लोग के सनातन धर्म में। और उसी दिन महाप्रभु स्नान करते हैं और कहा जाता है कि इतना ज़्यादा, और ऊपर से उस दिन जो जगन्नाथ महाप्रभु के जो श्रद्धालु उपस्थित होते हैं, जो वो अपने घर से भी जो कलश में जल लाते हैं, उनको भी मौका दिया जाता है महाप्रभु को स्नान कराने का। और वो लोग भी बिल्कुल ठाकुर जी, देखिए यहाँ पर एक सवाल है कि जो स्नान कराया जाता है या फिर पूरे विधि विधान से तैयार होकर के और भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ जो है रथ पर सवार होते हैं, वहां जाते हैं, तो जाने से पहले की जो तैयारी होती है वो क्या होती है? हाँ, वो तैयारी यही है कि पहला है कि जगन्नाथ महाप्रभु का जो रथ यात्रा का जो शुभारंभ होता है वो रथ के निर्माण से होता है। अक्षय तृतीया से रथ बनना शुरू हो जाता है। उसके बाद ज्येष्ठ मास पूर्णिमा तिथि को जिसको ज्येष्ठ पूर्णिमा यानी बड़ा पूर्णिमा कहा जाता है, उस पूर्णिमा को महाप्रभु को स्नान कराया जाएगा। और स्नान करने के बाद ये मान्यता है कि महाप्रभु बीमार पड़ जाते हैं, माता सुभद्रा बीमार पड़ जाती हैं, भाई बलभद्र स्वामी बीमार पड़ जाते हैं और 14 दिनों के एकांतवास में चले जाते हैं, जिसमें महाप्रभु का पूजन एवं दर्शन आम श्रद्धालुओं के लिए बंद हो जाता है। और जो जगन्नाथ मंदिर के जो पुजारी हैं वही जाते हैं और वही जो पूजा है अंदर में गुप्त पूजा, जिसको कोई देख नहीं सकते, वो पूजा करते हैं। और 14 दिनों के बाद जब महाप्रभु वापस दर्शन मंडप में आते हैं तो उस दिन को हम लोग बोलते हैं नेत्रदान महोत्सव, जिस दिन महाप्रभु का नेत्र का निर्माण किया जाता है, बनाया जाता है, उनको श्रृंगार किया जाता है। क्योंकि अगले दिन रथ यात्रा रहती है और रथ यात्रा भी बन के तैयार रहता है, उनके द्वार में खड़ा हो जाता है रथ। तो ये कहा जा सकता है कि इस पर्व के बाद जो ज्येष्ठ पूर्णिमा के बाद हमारा नेत्रदान महोत्सव है, जो कि 4 बजे शाम से महाप्रभु का यहाँ दर्शन मंडप में किया जाएगा। और नेक्स्ट डे, उस दिन से रथ यात्रा के दिन तक महाप्रभु का एक विश्राम नहीं होता है। उस दिन 24 ठीक है, ये आपने बताया कम समय में ही दर्शकों को ज्यादा से ज्यादा जानकारी मिल सके और ऐतिहासिक मंदिर को दिखा रहे हैं। काफी भव्य, काफी सुंदर और आकर्षक दिखता है। और आपको भी कभी फुर्सत मिले, जो हमारे दर्शक देख रहे हो, तो यहाँ भगवान जगन्नाथ के मंदिर के दर्शन करने जरूर आए। और देखिए 4 द्वार बनाए गए हैं, बाराह देव का जो स्थान है वो यहाँ पर रहा है और सुंदर सी कलाकारी जो है, यानी कई कलाकृतियां यहाँ पर दिख जाएंगी। तो बड़ा ही भव्य और सुंदर जो मंदिर है वो दिखता है। और ऐसी मान्यता है कि जो भी भगवान जगन्नाथ से शुद्ध स्वच्छ मन से मांगते हैं, जो भी मनोकामनाएं होती हैं वो पूर्ण होती है, ऐसा माना जाता है। देखिए हमारे साथ जो ठाकुर, जो मुख्य पुजारी के रूप में उस दिन होते हैं, जिस दिन रथ यात्रा निकलती है, वो हमारे साथ है, सारी चीजों को बता रहे हैं, समझा रहे हैं। और एक बार फिर जानना चाहेंगे कि जब भगवान एकांतवास में जाते हैं तो ऐसा माना जाता है कि उनकी तबीयत नासाज हो जाती है, थोड़ी तबीयत खराब हो जाती है। और फिर उसके बाद वो जब 16 दिनों के एकांतवास में होते हैं, उसके बाद औषधीय स्नान कराया जाता है। तो ये क्या परंपरा रही है कि भगवान बीमार हो जाते हैं, आखिर बीमार होने का?
हाँ, ये भगवान और भक्तों के बीच का एक अटूट संबंध है। जब महाप्रभु को साल भर जब उनके भक्त इंतजार करते हैं इस दिन का कि ज्येष्ठ पूर्णिमा जब होगी और महाप्रभु के अपने हाथों से जल अर्पण करेंगे, तो उस जल से इतने लोग उनको स्नान कराते हैं कि ये मान्यता है कि वो बीमार पड़ जाते हैं और 14 दिनों का एकांतवास में चले जाते हैं महाप्रभु। और 14 दिनों तक उनको गुप्त पूजन होता है, जिसमें महाप्रभु का दर्शन करना और ये और इसके साथ ही साथ जो वैद्य हैं, यहाँ के जो वैद्य होते हैं, वो वैद्य उनका उपचार करते हैं। गुप्त जो पूजन के साथ साथ उनका औषधीय उपचार भी होता है इन 14 दिनों में, ताकि वो ठीक हो जाएं और अपने जो गुंडीचा यात्रा है, रथ यात्रा, उसके लिए तैयार हो जाएं। तो ये 14 दिनों तक महाप्रभु अपने लोगों से विलग रहते हैं, अलग रहते हैं। और ये भी कहा जाता है कि जितने भक्त हैं, जो जैसे यहाँ के लोकल लोग हैं, जैसे उरांव जाति के लोग जो घंटी देते हैं, ये कोयरी जाति के लोग जो सब्जी पहुँचाते हैं, तो या आपका ये देखा जाएगा कि जो महतो लोग हैं, वो लोग भगवान को ढोने की जो परंपराएं रहे, ये अद्भुत परंपरा है, सबको जोड़ने की परंपरा रही है। और जगन्नाथ मंदिर में ये कहा जाता था कि हमारे पूर्वजों द्वारा कि इस जगन्नाथ मंदिर को 3 गांव दान स्वरूप प्राप्त था, जो एक जगन्नाथपुर हुआ, मौजा जगन्नाथपुर, आनी और भूसुर। ये तीनों गांव आज के परिवेश में एचईसी के अंदर चला गया, समाहित हो गया है, कुछ जमीनों को छोड़कर, जिसकी लड़ाई जगन्नाथपुर मंदिर न्याय समिति कर रही है, बार बार प्रयास कर रही है कि इसकी जो संपत्ति है उसको बचाया जा सके। जैसे सामने में जो ठाकुर ऐनीनाथ साधु ने जब 1691 में जगन्नाथ मंदिर का निर्माण कराया, तो इन्हें यही परिकल्पना की होगी कि दक्षिण दिशा में जिस तरह से समुद्र का प्रतीक दिखता है हमको, उसी तरह से उसके प्रतीक चिन्ह को यहाँ तालाब यानी महोदधी तालाब का निर्माण कराया, जो सामने है। और आज उसकी ये दशा है कि हमारे बार बार प्रयास करते हैं हम सरकार से कि इस तालाब का सुंदरीकरण हो, अच्छा से बने, ताकि लोगों का आकर्षण का केंद्र हो, इसका ऐतिहासिक महत्व को लोग जाने। उसके बाद यहाँ तक कि ठाकुर ऐनीनाथ साधु ने इन तालाब का भी निर्माण कराया। पश्चिम दिशा में भी एक तालाब है जिसको चंदन तालाब कहते हैं, इस टंकी के जस्ट पार में है, वो तालाब है। फिर आपका उत्तर दिशा में भी तालाब है, वो तालाब को मार्कंडे कहते हैं हम लोग, और वो भी तालाब जिनसे स्थित। कुल कितने तालाब हैं? तालाब आपके कुल 4 तालाब हैं, जिसमें से एक तो फिशरी डिपार्टमेंट शहीद मैदान वाला श्वेत गंगा को ले लिया है, जिसमें फिशरी डिपार्टमेंट बन चुका है। उसकी ना जगन्नाथ मंदिर को कभी मुआवजा मिली ना कुछ हुआ। और जब जमीन राजा ने डोनेट किया था, इस मंदिर को गिफ्ट में दिया था, इस मंदिर की जो व्यवस्थाएं थी, पंडितों का रहन देखना या भगवान में जो चढ़ावा, उस समय इतनी भव्यता नहीं थी, इतनी भीड़ नहीं होती थी और इस मंदिर को चलाना था। राजा ने जब जगन्नाथ के उत्कल को ले लाया और स्वप्न में जब दर्शन दिए थे महाप्रभु जगन्नाथ, तो ये अवश्य कहे थे कि हम तुम्हारे यहाँ एक दिन राजन जरूर आएंगे। और वो दिन रहता है रथ यात्रा का दिन, जब महाप्रभु खुद पुरी से, जो हेड ब्रांच हम लोग कहते हैं, सनातन धर्म का 4 धाम में से एक धाम है, उस धाम को यहाँ स्थापित करने का काम किया गया। और उस धाम से ये देखने को आपको मिलेगी कि जितने भी हमारे 2000 जब से झारखंड का निर्माण हुआ, तब से हमारे माननीय मुख्यमंत्री हों, राज्यपाल हों, उनकी सहभागिता हमेशा रही है। बस यही आपके द्वारा हम हमेशा से प्रथम सेवक के रूप में जो स्थापित हैं, तो हम हमेशा चाहेंगे कि लोगों का, झारखंड के जितने भी लोग हैं, उनका कल्याण हो। साथ ही साथ हम ये भी चाहेंगे कि जिस परिवार से हम आते हैं, हमारी भी सुरक्षा का ध्यान दिया जाए सरकार को, और हमारी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एक अच्छा कदम उठाया जाए। घर भी हमारे जीर्ण अवस्था में है और उसकी मरम्मती हो। शहीद का परिवार है, ठाकुर विश्वनाथ साहदेव शहीद हुए, देश के खातिर हुए। इन्होंने, उनके पूर्वजों ने इतना बड़ा भव्य मंदिर बनाया जो आज झारखंड का बुनियाद है। तो हम चाहेंगे, सरकार से ये मांग करना चाहेंगे कि आप सरकार की हमारी जो दशा है उसको देखें और उसको सुधार करने का प्रयास करें, और यही अपेक्षा रखते हैं। और बाकी जो परंपराएं पूर्वजों ने दी है, ऑब्लिगेशन, दायित्व, उन ऑब्लिगेशनों को तो हम पूरा कर रहे हैं, अपने दायित्वों को निभा रहे हैं।
ठीक है, तो ये देखिए पूर्वज जो है पीढ़ी दर पीढ़ी ये परंपरा चलती आ रही है और जिन्होंने इस मंदिर को बनाया है, जिनका एक साम्राज्य रहा है, वो आज भी उनकी पीढ़ी यहाँ पर पूजा करती है, मंदिर का संरक्षण हो, संवर्धन हो करने का प्रयास करती है। लेकिन सरकार से भी कुछ अपेक्षाएं हैं और ये कह सकते हैं कि एक बहुत ही बड़ा झारखंड के लिए एक बड़ा धार्मिक स्थल है। राजधानी रांची के एचईसी स्थित जो धुरवा है वहां पर ये जगन्नाथपुर मंदिर है। लोग दूर दराज से आते हैं, मंदिर में दर्शन करते हैं, लेकिन ये जो रथ मेला होता है वो बेहद ही खास होता है। तो ऐसे में हम दिखा रहे थे कि क्या कुछ इतिहास यहाँ का रहा है और इस बार का रथ मेला जो है वो कितना खास होने वाला है। और इसके लिए चूंकि आपने सुना भी, नाम भी सुना होगा, ठाकुर विश्वनाथ सहदेव जो कि एक आंदोलनकारी रहे हैं, क्रांतिकारी रहे हैं और राज परिवार से रहे हैं। तो आज उनकी स्थिति ये देखिए, 4 जो द्वार है वो भी हम नरसिंह देव और इससे पहले का द्वार दिखाए थे। तो ऐसे 4 द्वार बनाए गए हैं मंदिर में और ये काफी खूबसूरत सा जगह, इसके आसपास का भी जो दृश्य है वो काफी खूबसूरत दिखता है, काफी सुंदर दिखता है। और इस बार का रथ मेला किस तरीके का रहने वाला है, कैसा रहने वाला है, मेले में चूंकि लाखों की भीड़ हुआ करती है तो इस बार भी उतनी भीड़ की जो संभावनाएं हैं वो जताई गई हैं। और हर बार रथ मेले में बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर राज्य के राज्यपाल और मुख्यमंत्री होते हैं और इस बार भी राज्यपाल और मुख्यमंत्री जो हैं बतौर मुख्य अतिथि होंगे और ये जो ठाकुर सुधांशु नाथ सहदेव के द्वारा जो है वो पूजा अर्चना की जाएगी। तो ऐसे में ये दिखाएंगे कि किस तरीके से इस परंपरा को आगे बढ़ाया जा रहा है। हालांकि बहुत जल्द भगवान जो है वो एकांतवास में चले जाएंगे, तो एकांतवास के बाद जब बाहर निकलेंगे तो मौसी बाड़ी की ओर जाएंगे। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। कैमरा पर्सन प्रदीप सिन्हा के साथ रुचि शर्मा, कशिश न्यूज, रांची।